हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करवा दिया था। और आज चैप्टर 3 के अंदर हम लोग प्रेशर, फ्लो, फंडामेंटल ऑफ फ्लो एंड ओरिफिस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर जीपीएससी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला है द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेज़र विद द हेल्प ऑफ पीज़ोमीटर ट्यूब। पीज़ोमीटर ट्यूब की हेल्प से जो हम लोग लिक्विड का प्रेशर मापते हैं वो कौन सा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को सबसे पहले प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर जो हमको पता है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यदि हम लोग किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है किसी भी एरिया पे, तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो सकता है। हमको पता है 4 टाइप का प्रेशर होता है: वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीज़ोमेट्रिक ट्यूब की हेल्प से किस टाइप का प्रेशर मेजर किया जा सकता है। तो पीज़ोमीटर ट्यूब से हम लोग जो है गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं। क्या आएगा आपका आंसर? गेज प्रेशर हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो देखते हैं पीज़ोमीटर होता क्या है। पीज़ोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल मैनोमीटर। एक मैनोमीटर का सिंपल फॉर्म है विच मेज़र द गेज प्रेशर एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर वो गेज प्रेशर मेजर कर सकता है। गेज प्रेशर को हम लोग पॉजिटिव प्रेशर ही बोलते हैं और वैक्यूम प्रेशर को नेगेटिव प्रेशर। मतलब वैक्यूम प्रेशर पीज़ोमीटर की हेल्प से हम लोग मेजर नहीं कर सकते। पीज़ोमीटर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैनोमीटर and it only measure the gauge pressure. Pressure at any point in the liquid is indicated by the height of the liquid in the tube. कोई भी ट्यूब के अंदर यदि आपको प्रेशर मेजर करना है तो वो प्रेशर जो है उस ट्यूब की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हाइट होगा उस हिसाब से उसके अंदर जो है प्रेशर मेजर किया जाएगा। तो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू प्रेशर इज इक्वल टू गामा इंटू एच। गामा जो है वो इस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है, रो जो है वो आपका रो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सॉरी रो जो है डेंसिटी है। तो डेंसिटी इंटू क्या है? लिक्विड है, डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो काम है वो किस टाइप का प्रेशर मेजर करता है। तो प्रेशर इन द वेंचुरीमीटर, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इन ए पाइप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर इन द पाइप। तो आंसर हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इन ए पाइप। किसी भी पाइप के अंदर 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मापना हो तो हम जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। देखो, डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस आपको मेजर करना है। तो आप जो है रेफरेंस एक्सिस से जो है प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें डिफरेंशियल मैनोमीटर दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस मेजर करके देगा। डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट इन ए पाइप और in the 2 different pipe. There are 2 type of the differential manometer. Differential manometer का 2 प्रकार होता है. It is used to measure the pressure of 2 point in a pipe between the 2 pipe of a different level. Third is the Bourdon gauge pressure. Bourdon gauge pressure is also used to measure the gauge pressure. Bourdon gauge pressure जो है वो भी gauge pressure मेजर करता है। Bourdon gauge pressure measure the gauge pressure relative to the ambient atmospheric pressure as opposed to the absolute pressure. Vacuum is sensed as a reverse motion. Next question is mercury is used in a barometer because mercury जो है हम लोग बैरोमीटर में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि it gives the less height of the column for a high pressure. मर्क्यूरी जो है हम लोग बैरोमीटर इसलिए यूज़ करते हैं कि जो मर्क्यूरी जो है वो कॉलम इसकी जो हाइट होती है वो कम होती है। ठीक है, देखते हैं रीज़न क्या है कि मर्क्यूरी इज़ यूज इन ए बैरोमीटर बिकॉज
mercury is a high density fluid and have a very low of a vapor pressure due to which it rises the less height। मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और कम वेपर प्रेशर होने की वजह से वो पाइप के अंदर लेस हाइट तक वो राइज करती है ऑफ ए कॉलम वाइल मेजरिंग द हाई प्रेशर। ए बैरोमीटर यूजिंग द वाटर फॉर इंटेंस would need to be 13.6 times taller than a mercury barometer to obtain same pressure difference। Question number 4, which of the following pressure unit represent the least pressure? इसमें से कौन सा यूनिट जो है सबसे लीस्ट प्रेशर है? मिली बार, mm ऑफ मर्क्यूरी, न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका आ जाएगा मिली बार जो है सबसे लीस्ट प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर के ये सभी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट जो है मिली बार। तो मिली बार का मतलब होता है 10⁻³ और बार का हो जाता है 10⁵। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 mm ऑफ मर्क्यूरी मतलब 133.416 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1 × 9.81 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो 9.81 न्यूटन इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी मिली बार, जिसका मतलब है कि 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द यूलर्स इक्वेशन फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड अ स्ट्रीमलाइन इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट्स बेस्ड ऑन द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ द फ्रिक्शन। तो यूलर्स इक्वेशन जो है बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम। यूलर्स इक्वेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्टेडी फ्लो जो है वो डिपेंड करेगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। यूलर्स इक्वेशन हमको पता है कि क्या होता है। यूलर्स इक्वेशन फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ ए आइडियल फ्लूइड अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ ए मूविंग लॉ। सो यूलर्स इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमको पता है सेकेंड लॉ क्या होता है? F इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ d/dt ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का हम लोग क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें जो है यूलर्स इक्वेशन मिलता है। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर सेटलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड वेरीज एज। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ इट डायमीटर के ऊपर वेरी करता है। हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए सेटलिंग और टर्मिनेटिंग Vs इज इक्वल टू 1/18 म्यू जी ब्रैकेट में 1 माइनस जी माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्टिकल। स्टोक्स लॉ डील्स विथ, स्टोक्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टोक्स लॉ इज डील्स विद द सेटलिंग ऑफ फाइन पार्टिकल। किसके साथ रिलेटेड है? सेटलिंग ऑफ फाइन पार्टिकल। याद रख लीजिए स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला फॉर द सेटलिंग वेलोसिटी Vs इज इक्वल टू GD²/18 म्यू जी माइनस 1। म्यू जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है, इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है। Vs इज अ सेटलिंग वेलोसिटी है। डी जो है डायमीटर ऑफ पार्टिकल है। फॉर द स्टोक्स लॉ पार्टिकल का डायमीटर 0.1 mm से छोटा होना चाहिए। एन ओरिफिस इज कॉल्ड एज ए लार्ज ओरिफिस इफ़ द वाटर हेड इज। ओरिफिस को हम लार्ज ओरिफिस कब बोलेंगे? जब वाटर हेड इज गिव्स 5 टाइम द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस। यदि वाटर हेड
ओरिफिस के डायमीटर से 5 टाइम होगा तो उसको हम लोग लार्ज ओरिफिस बोलेंगे। एन ओरिफिस इज कॉल्ड एज ए लार्ज ओरिफिस इफ़ द वाटर हेड इज़ 5 टाइम द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज डिफाइन एज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज को क्यू से दिखा है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू थियोरेटिकल वेलोसिटी A/√2GH। इट्स एवरेज वैल्यू जो है 0.61 से लेके 0.64 तक वेरी करती है ओरिफिस के लिए। इन ए स्टैंडर्ड ओरिफिस मीटर, स्टैंडर्ड ओरिफिस मीटर के लिए लेवल एंगल इज़ एक्चुअली अप टू 30 डिग्री टू 45 डिग्री। स्टैंडर्ड ओरिफिस मीटर एंगल ऑफ लेवल इज़ 30 डिग्री टू 45 डिग्री। एन ओरिफिस मीटर इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ flow meter used to measure the rate of flow of a liquid or the gas, especially steam के लिए होता है। At outlet the hole is made is a conical with an angle of half opening having 30 to 45 degree. Relative area of the orifice meter should be 0.05 to 0.64. A convergent mouthpiece has the maximum value of coefficient of discharge सी डी इज़ अबाउट। कन्वर्जेंट माउथपीस का जो मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी है 0.95 लेके चलते हैं। कन्वर्जेंट माउथपीस इज़ अ माउथपीस हुज एरिया डिक्रीज टूवर्ड्स इट्स आउटलेट। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कन्वर्जेंट माउथपीस इज़ मैक्सिमम एज ए 0.95। ओरिफिस आर यूज टू मेज़र, ओरिफिस क्या मेजर करता है, ओरिफिस इज़ यूज टू मेज़र द रेट ऑफ फ्लो, मतलब डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए ओरिफिस का इस्तेमाल किया जाता है। ओरिफिस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप। पाइप ओरिफिस इज़ अ cheaper device as compared to the venturi meter. The diameter of the orifice is generally 0.5 times the diameter of the pipe along it's made from, and it's vary from 0.4 to 0.8 times the pipe diameter. Coefficient of discharge for the external mouthpiece depend upon length of the mouthpiece. एक्सटर्नल माउथपीस के कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इन द वेंचुरी मीटर इंस्टॉल इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप द प्रेशर इज मैक्सिमम एट, प्रेशर जो है वो कहाँ पे डिपेंड करेगा, मिड पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंट सेक्शन। वेंचुरी मीटर के अंदर 3 पार्ट होता है, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है थ्रोट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट। द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द मिड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट सेक्शन एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द थ्रोट। याद रखिएगा कि प्रेशर जो है वो कन्वर्जेंट के मिड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी जो है थ्रोट पर मैक्सिमम होगा। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द सम क्वेश्चन ऑफ जीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ कांटेक्ट आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगली क्लास के अंदर। तब तक ध्यान रखें अपना, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए।